प्रश्न है कि 4 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कुर्सी का मूल्य मान लेते हैं x रुपये है, ठीक है। तथा मान लेते हैं मेज का मूल्य तथा मेज का मूल्य बराबर कितने रुपए मान लेते हैं, y रुपए में मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, आगे लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, इसमें दिया गया है सवाल में कि 3 कुर्सियों, नहीं लिखा है 4 कुर्सियों और 3 मेजों। तो 4 कुर्सी, तो एक कुर्सी का कितना रुपए है, x रुपए है, तो 4 कुर्सी का क्या हो जाएगा 4x। फिर उसके बाद क्या बताया है, 3 मेज दे गए हैं, तो 3 मेज, एक मेज का y है तो 3 मेज का 3y हो जाएगा, बराबर टोटल जो है वो कितना है 2100 रुपए। तो 2100 रुपए लिख देते हैं, ये होगा ही हमारी समीकरण 1। उसके बाद दूसरी समीकरण बना लेते हैं। दूसरे में दिया गया है 5 कुर्सियों, तो एक कुर्सी का मूल्य है x, तो 5 कुर्सियों का हो जाएगा 5x। और दूसरा है दो मेज, तो 2 मेज का एक मेज का y है, तो 2 मेज का 2y हो जाएगा, बराबर टोटल करोगे तो टोटल इसमें दिया गया है 1750 रुपए। तो 1750 लिख देते हैं, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, चाहे x का मान बराबर कर लें चाहे y का मान बराबर कर लें। तो हम क्या करते हैं, y का मान बराबर कर लेते हैं। y का मान जब बराबर करोगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण एक में 2 से गुणा करोगे, और समीकरण 2 में कितने से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 3। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2, गुणे में लिखोगे और 4x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा टोटल 2 गुणे 2100, है ना। आगे बढ़ते हैं, इधर लिख देते हैं, इसमें गुणा करोगे समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, इसलिए लिखते हैं 3, और गुणे में क्या लिखते हैं 5x प्लस 2y बराबर 3 गुणे 1750। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 2 तेई 6y बराबर 21 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4200। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3 हो जाएगी। आगे इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस कितना हो जाएगा 6y बराबर, इसका गुणा करोगे तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, तीनों पची 15 के 5 हासिल आया 1, और 3 सते 21 1 22, और 3 इकन्ने 3 और 2 5, टोटल कितना हो जाएगा 5250। ये हो जाएगी हमारी समीकरण कौन सी, चौथी हो जाएगी, है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 2 माइनस 1 करो, तो लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, अब समीकरण 3 व 4 को घटाने पर लिखते हैं। समीकरण 3 लिखी है हमारी 8x प्लस 6y बराबर 4200, और दूसरी है 15x प्लस 6y बराबर 5250। निशान बदलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का निशान, यहाँ आ जाएगा माइनस का निशान, यहाँ आ जाएगा माइनस का निशान, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7x बराबर, इधर हमको घटाना है 5250 में से कितना घटाना है, 4200। तो कितना बच जाएगा हमारा बच जाएगा, ये हो जाएगा 4200 लिख देते हैं, 4200 और घटा किसमें से घटाना है 5250 से, तो 0 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। तो कितना लिखोगे 1050। तो टोटल यहाँ लिख देते हैं 1050। तो यहाँ पे 1050 लिख दिया। आगे इसमें क्या करोगे, देखो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे हम माइनस का निशान लगा देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 1050 भागे 7 कितनी बार में कट जाएगा, 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 150 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक कुर्सी का मूल्य है 150 रुपए। अब लिखते हैं मेज का मूल्य। मेज का मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, हम x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें या 4 में रखें। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखोगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 15, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 600 माई प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 2100। अब क्या करते हैं, 3y इधर देखो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2100 में से कितना घटा दोगे, माइनस का 600 घटा दोगे, तो कितना बच जाएगा हमारा, बच जाएगा 1500। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 500। तो y बराबर कितना लिख दोगे, y बराबर 500 लिख देते हैं। तो एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा हमारा 150 रुपए, और एक मेज का मूल्य आ जाएगा हमारा कितने रुपए आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको वहां सॉल्व करके आंसर चेक करना हो बोर्ड परीक्षा में, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे x और y का मान रख के देखेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा हमारे x और y का मान टोटल जोड़ के गुणा करके आना चाहिए 2100, और y का दूसरे समीकरण में x और y का मान रखोगे और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1750 रुपए। इससे हमको वहीं से ये भी पता चल जाएगा वहीं पर कि हमारा सवाल लगाया हुआ सही है या फिर गलत है।